नमस्कार बच्चों, मैं रोहित सिंह स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल एसएमसी विद्यावस। बच्चों, जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि हम लेके आने वाले हैं एक बिग अनाउंसमेंट और हम लेके आए भी। हम लेके आए अभ्युदय बैच। क्या है अभ्युदय बैच? ये बैच विशेष सबसे पहली बात, संपूर्ण विषयों के वीडियो लेक्चर आपको मिलेंगे। कक्षा 9वीं से 12वीं तक संपूर्ण विषय के वीडियो लेक्चर आपको YouTube पर एकदम फ्री में अवेलेबल होंगे। साथ ही साथ आपको वीडियोस के साथ मिलेंगे एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स और सबसे खास बात है इस बैच की टॉपर्स नोट्स। बच्चों, जिससे आप लोगों को भी आइडिया लगेगा कि टॉपर्स नोट्स कैसे बनाते हैं। ठीक है, जो एजुकेशन होती है, कोई भी क्लास होता है या किसी भी क्लास में हम देखते हैं कि जो नोट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं सफलता की सीढ़ी का काम करते हैं। हम जितने बेहतर नोट्स बनाते हैं उतने ही अच्छे नंबर परीक्षा में लेके आते हैं। ठीक है बच्चों, तो जुड़े रहिए इस चैनल से। और जितने भी आपके क्लासमेट्स हैं या ऐसे बच्चे हैं जिन्हें एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं मिल रही है, उन तक इस वीडियो को पहुंचाइए। ठीक है बच्चों, चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास जो कि अभ्युदय बैच का क्लास या लेक्चर फर्स्ट है। और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 विज्ञान का चैप्टर नंबर 3। हाँ बेटा, वही चैप्टर 3 जिसका नाम है धातु और अधातु, मेटल और नॉन मेटल। ठीक है बेटा, शुरू करते हैं आज की क्लास कुछ रोचक तथ्यों के साथ। देखते हैं पहला रोचक तथ्य। क्या आपको पता है, क्या आप जानते हैं कि 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बन सकता है? सोडियम को पानी में डालने पर एक जोरदार विस्फोट होता है। क्या आप जानते हैं स्कूल की घंटी धातु की क्यों बनाई जाती है? क्या आप जानते हैं? नहीं जानते तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। और जैसे ही हम अगले 30-40 मिनट जब इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे तो आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर जान रहे होंगे। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो हम पढ़ते हैं धातु और अधातु। तो सबसे मजेदार तरीके से हम पढ़ते हैं धातु और अधातु। हम मानते हैं धातु बनाम अधातु एक महायुद्ध के तौर पे इसे देखते हैं। धातुओं को हम मान रहे हैं राजा और अधातुओं को मान रहे हैं भूत। धातुओं को राजा मानने के पीछे का कारण क्यों? क्या है बेटा? क्योंकि बेटा धातुएं मजबूत और चमकदार होती हैं। वहीं अधातु की अगर हम बात करें तो वो कैसी होती हैं? कमजोर और धुंधली। कमजोर और धुंधली। इलेक्ट्रॉन देती है कौन? धातु। इलेक्ट्रॉन लेती है कौन? अधातु। धनायन बनाती है कौन? धातु। ऋणायन बनाती है कौन? अधातु। ठीक है बच्चों, ध्वनि के मामले में अगर हम देखें तो तीव्र या संगीतमय आवाज कौन प्रोड्यूस करता है? धातु। और मंद आवाज किससे निकलती है? किससे निकलती है बेटा मंद आवाज? अधातु से। ठीक है बेटा, बात समझ में आई? अब देखिए, इन्हें भूत और इन्हें राजा क्यों कहते हैं? दरअसल धातु जो होते हैं, मेटल्स जो होते हैं, मेटल्स क्या करते हैं बेटा? समझते हैं। मेटल्स जो होते हैं इनके पास एक गुणधर्म है। मेटल्स क्या करते हैं? न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत के अनुसार मेटल वो पदार्थ होते हैं, वो तत्व होते हैं, आपको पता है 118 तत्व है। मेटल वो तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को दान देते हैं। क्या देते हैं बेटा? दान। तो बेटा दान देने वाला कौन? दान देने वाला राजा। दान देने वाला कौन? राजा। और दान लेने वाला कौन? भूत। अब जो इलेक्ट्रॉन धातुएं दान में देती हैं, धातुएं डोनेट करती हैं, तो उन इलेक्ट्रॉन को लेता कौन है बेटा? अधातु लेते हैं। इसी वजह से हमने धातुओं को क्या पढ़ा? राजा। अधातुओं को क्या पढ़ा? भूत। मजेदार लगा ना कॉन्सेप्ट? चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगली स्लाइड पे चलते हैं। देखिए बेटा, ये है बिल्कुल बेसिक परिभाषा। ये बेसिक परिभाषा आपको बिल्कुल एनसीईआरटी जो है आपकी, एनसीईआरटी को क्लियर करने के लिए शॉर्ट है, बहुत ज्यादा शॉर्ट है। और ये आपकी एनसीईआरटी को एकदम मक्खन कर देगी, मान लो आप। ठीक है, आप एक बार किताब पढ़ लोगे सब कुछ आपको याद हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तत्व में पहले देखते हैं धातु। बेटा धातु कौन है? धातु कौन है बच्चा? धातु है वो जो है राजा, मतलब जो इलेक्ट्रॉन को क्या करती है? दान देती हैं। दे रही है ना दान? अच्छी बात है। चलिए अधातु देखते हैं बेटा। अधातु कौन? अधातु भूत। भूत जो इलेक्ट्रॉन को क्या करे? ग्रहण करे। अधातु भूत इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगी, धातु राजा इलेक्ट्रॉन को दान देगा। देखना बेटा एन यहाँ है। वी नो दैट। बेटा एक बात हमें समझ में आनी चाहिए, अगर स्वतंत्रता पूर्वक या स्वतंत्र अवस्था में कोई भी एलिमेंट है
तो वो क्या होता है? उदासीन। अब अगर वो एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो वो कैसा बन जाएगा? धनायन बन जाएगा। और अगर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ले लेगा तो क्या बन जाएगा? ऋण आयन। बात समझ में आई कि नहीं आई? उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। एक होती है उपधातु जिनमें दोनों के गुण पाए जाते हैं, राजा के और भूत के। ठीक है बेटा, चलिए आगे चलते हैं। आगे की स्लाइड पे हम देखते हैं धातुओं के भौतिक गुणधर्म। राजाओं के भौतिक गुणधर्म, सुपर हीरो वाली पावर्स जो धातु के अंदर है, सुपर हीरो। धातुओं को राजा कौन बनाता है? इसके गुण। किसी को भी राजा कौन बनाता है? इसके गुण। आपको टॉपर्स कौन बनाएगा? आपकी क्वालिटीज, आपका आलस नहीं। चलिए देखते हैं वीडियो। बढ़ते हैं आगे। बहुत ही अच्छी ट्रिक है इसे याद करने की। चमकीली तन आए गर्मी में बिजली। गर्मी में जब बिजली आती है या जब सूर्य का प्रकाश आता है तो वो चमकता है, और उसके चमकने से ही हमें क्या लगती है? गर्मी। तो चमकीली मतलब धातुएं बेटा कैसी होती हैं? धातुएं सर चमकदार होती हैं। क्यों होती हैं? नहीं पता सर, नहीं बताया मुझे किसी ने। चलिए मैं बताता हूँ। बेटा ये है धातु, इसमें मुक्त अवस्था में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। मेटल में फ्रीएबल क्या होते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। जैसे ही सूर्य का प्रकाश, सनलाइट इन पर पड़ती है, कोई भी प्रकाश इनके ऊपर पड़ता है, कोई भी लाइट इनके ऊपर पड़ती है, क्या होता है बच्चा? इनके ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये लाइट को क्या कर देते हैं? लाइट को क्या कर देते हैं? इमिट कर देते हैं, उत्सर्जित कर देते हैं, जिसके कारण धातुएं हमें कैसी दिखाई देती हैं? कैसी दिखाई देती है? चमकदार। धातुओं के पास खुद की क्या होती है बेटा? चमक। और वैसे भी जो राजा होता है वो तो चमकता ही है, चमकता है कि नहीं? ठीक है। अगला एग्जाम्पल, तन्य। याद है आपको लेक्चर शुरू में एक प्रश्न था, सोने से 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। क्या आप जानते हैं इस बात को? तो चलिए समझते हैं होता क्या है। जो धातुएं होती हैं उनमें एक गुणधर्म पाया जाता है जिसे बोलते हैं तन्यता। बेटा कौन सा गुणधर्म पाया जाता है? तन्यता। तन्यता का मतलब क्या होता है? समझिए तन्यता को, कि धातुओं को महीन तार के रूप में खींचा जा सकता है। एग्जाम्पल, 1 ग्राम सोने को खींच के 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। चमकीली तन आए। चमकीली तन आए गर्मी। चमकीली तन कब? जब आए गर्मी। चमकीली तन कब? जब आए गर्मी। तब बिजली भारी। बिजली भारी मतलब तब अगर बिजली चली जाए तो कैसा लगता है? बहुत भारी, भाई बहुत गर्मी लग रही है, लगता है कि नहीं? तो चमकीली से धात्विक चमक, तन से तन्यता, आय से आघात वर्धनीयता। ठीक है। मेलेबिलिटी मतलब धातु की सरफेस को हम जैसे पीटते हैं, आघात करते हैं, वैसे ही अपनी सरफेस को उसी रूप में डाल लेती है। क्लियर है बात? गर्मी। गर्मी मतलब धातुओं ऊष्मा और विद्युत की क्या होती है? गर्मी। और बिजली मतलब ऊष्मा और विद्युत। और बेटा धातु है तो ऊष्मा की भी चालक, विद्युत की भी चालक। ठीक है। भारी मतलब इनका जो उच्च घनत्व होता है वो क्या होता है? इनका घनत्व होता है वो उच्च होता है। और बेटा एक गुणधर्म है इनकी आवाज। इनमें कैसा, इनका मतलब इनमें एक गुण पाया जाता है जिससे हम बोलते हैं ध्वनि। धातुओं की खुद की एक विशेष आवाज होती है, और सबसे ज्यादा किसकी आवाज होती है? लोहे की। ठीक है। आपने देखा भी होगा घंटी वगैरह इस्पात की बनाई जाती है, आवाज आती है टन टन टन। देखा है ना? ठीक है। तो 2 प्रश्नों के उत्तर हमें मिल गए हैं सर। एक तो सोने वाले के, और दूसरे स्कूल की जो घंटियां हैं वो मेटल या धातु की ही क्यों बनाई जाती हैं। चलिए आगे वाली स्लाइड पे चलते हैं, चाह बिना समय गवाए। चलिए, धातु के विश्व रिकॉर्ड। बेटा राजा है तो राजा के कुछ रिकॉर्ड होंगे। तो सबसे पहले देखते हैं भाई राजा के कौन कौन से रिकॉर्ड हैं। ठीक है। जो अपना राजा है बेटा, इसके नाम कौन कौन से रिकॉर्ड है। पहला रिकॉर्ड, सर्वश्रेष्ठ चालाक। किसका? ऊष्मा का और विद्युत का। किसका? हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का। गुड कंडक्टर कौन है? कौन है सबसे गुड कंडक्टर? सिल्वर। या कौन? चांदी। भाई इसने पूरे में से पूरे नंबर ले लिए, आप ले पाओ या नहीं ले पाओ। देखिए, देखिए, चांदी के पूरे में से पूरे मार्क्स हैं आपके, पता नहीं आपके होंगे कि नहीं होंगे, मेहनत करोगे तो हो जाएंगे। ठीक है। सबसे लंबा तार,
1 ग्राम में 2 किलोमीटर लंबा तार, कौन भाई? गोल्ड। इसे भी एक अवार्ड मिल गया। सबसे पतली चादर, एक बार फिर से अवार्ड जाता है सोने की तरफ। कितनी पतली? 0.1 माइक्रोमीटर। वाह, कितनी पतली? 0.1 माइक्रोमीटर। सबसे तेज आवाज, इस्पात, टन टन टन। कौन सी आवाज? टन टन टन। सबसे तेज किसकी? घंटी की आवाज। ठीक है बेटा। सबसे लचकदार कौन? तांबा। 1000 बार भी मोड़ सकते हैं हम इसे। ठीक है बेटा। ये हैं धातुओं के विश्व रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ मेटल्स। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे की ओर। चलिए देखते हैं। अब युद्ध अभिक्रिया, वायु के साथ आक्रमण, धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। ये युद्ध अभिक्रिया है जब धातुओं ने आक्रमण किया है किस पे? वायु पे। वायु मीन क्या होता है बेटा? वायु से किसे समझते हैं बेटा? चलिए देखते हैं वायु से हम किसे समझते हैं। हम वायु से समझते हैं ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन मतलब वायु। तो पहली धातु है हमारी एल्यूमिनियम। कौन है बच्चा? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम थोड़ी सी डिफेंस स्ट्रेटजी से आता है, रक्षा रणनीति से आता है। ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके बनाता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जो तुरंत सुरक्षा कवच बना लेता है, जिससे किसी भी प्रकार का संचारण, किसी भी प्रकार का कोरिजन किसमें ना हो? एल्यूमिनियम में ना हो। दूसरा आता है मैग्नीशियम का धमाकेदार प्रदर्शन। चैप्टर नंबर 1 की रिएक्शन। मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ किया जाता है क्यों? ठीक है। तीसरा आता है लोहे में जंग लगने की समस्या। भैया समस्या है ये समस्या। हम लोहे को रख देते हैं बाहर, जिससे लोहा आता है ऑक्सीजन के संपर्क में। आयरन किसके संपर्क में आता है? ऑक्सीजन। और ह्यूमिडिटी, ये बेटा जो जल दिख रहा है, ये जल द्रव अवस्था वाला नहीं है, ये है जल वाष्प वाला जल। अब सर ये क्या होता है? देखा है आपने रेफ्रिजरेटर से बोतल निकाल के अगर बाहर रखो तो उसके ऊपर ड्रॉप पानी की बूंदें जम जाती हैं। कहाँ से आती हैं? वो होता है जलवाष्प। किसी दिन फुर्सत में पढ़ाऊंगा क्या होता है संघनन और क्या होता है जो जलवाष्प है वो द्रव में बदलता है। तो जलवाष्प मतलब नमी या आर्द्रता। नमी व आर्द्रता की उपस्थिति में जो हमारा कौन है बच्चा? आयरन, वो क्या करता है? ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बना लेता है? फेरिक ऑक्साइड, जिसे बोलते हैं जंग। ठीक है। और इससे बचाव के उपाय क्या है? सर पेंट कर सकते हैं, सर वार्निश कर सकते हैं, सर जस्ते की परत चढ़ा के गैल्वेनाइजेशन या गैल्वेनीकरण कर सकते हैं। ठीक है बेटा। ये सब उपाय हैं किसके? संचारण से बचाव के। चलिए बेटा अगली हेडिंग की ओर बढ़ते हैं। मेटल्स का स्ट्रगल वाटर के साथ। ठीक है। मेटल स्ट्रगल विद वाटर, जल के साथ संघर्ष। बहुत खतरनाक भी होता है मेटल का जल के साथ संघर्ष। ये जो आपको दिख रहा है ना बच्चा, ये रिएक्शन बड़ी खतरनाक है। सोडियम Na को और पोटेशियम को केरोसिन में रखा जाता है। शायद आपको पता होगा, पढ़ा होगा आपने। क्यों रखा जाता है बेटा? क्योंकि केरोसिन जो है वो क्या है? केरोसिन के अंदर केरोसिन के अंदर ऑक्सीजन नहीं होती। और ये जो स्पेसिफिक ये जो है लाइक सोडियम और पोटेशियम, ये क्या करते हैं? ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं। ऑब्वियसली जो बेसिकली यहाँ पे इनकी रिएक्शन किससे दिखाई गई है? वाटर मॉलिक्यूल से। ये वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं और बनाते हैं सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्या बनाते हैं? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। पता है बेटा चैप्टर 2 में से क्या कहा गया है? अगर पता है तो तुरंत कमेंट करिए कि सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड को चैप्टर 2 में क्या कहा गया है, इसका रासायनिक नाम क्या है। ठीक है। और एक विस्फोट होता है, तो ऐसे प्रयोगों को कभी भी घर पे ट्राई मत करना कि आप पता चले वही सर ने बताया था विस्फोट होता है। दिवाली मना लेते हैं, दिवाली आ रही है, भाई सोडियम लाए और डाल दिया पानी में। ठीक है बेटा, ये खतरनाक हो सकता है, तो इसे ट्राई ना करें घर पे। ठीक है। अगली रिएक्शन मैग्नीशियम की। बेटा मैग्नीशियम क्या करता है? मैग्नीशियम जल से अभिक्रिया करके धीरे धीरे बुलबुले निकालता है, हाइड्रोजन मुक्त करता है गर्म पानी के साथ। ओके।
और आयरन क्या करता है, ये जलवाष्प के साथ अभिक्रिया करता है। अभी बताया था कि भाप के साथ बहुत अधिक गर्मी की इस रिएक्शन के लिए क्या है, जरूरत है। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है अम्ल परीक्षा, एसिड टेस्ट। मतलब अपनी जो धातुएं हैं वो एसिड से रिएक्शन करके क्या बनाती है। एक फॉर्मूला है जैसे बोलते हैं सार्वभौमिक सूत्र। बेटा अपनी जो धातुएं हैं ये अम्ल से अभिक्रिया करती हैं और क्या बनाती हैं, साल्ट बनाती हैं। जिन्हें साल्ट नहीं पता, बहुत जल्दी मैं चैप्टर 2 बताऊंगा। ठीक है, और क्या मुक्त करती हैं, हाइड्रोजन गैस। बात समझ में। अब ये हाइड्रोजन गैस के बुलबुले निकलते हैं और इसमें जैसे ही हम कोई तीली या कुछ जलाते हैं तो ये पॉप साउंड से जलता है, इसलिए इस गैस को क्या बोलते हैं, पॉप गैस। और पॉप गैस के रूप में हम हाइड्रोजन गैस का क्या करते हैं, परीक्षण करते हैं। ठीक है, बहुत जल्दी मैं इसे ऑनलाइन मतलब आपकी क्लास में जैसे इंटरेक्टिव पैनल आ जाएगा और मैं पूरा दिखने लूंगा, उसके बाद ऐसे एक्सपेरिमेंट आपको मैं लाइव करके दिखाया करूंगा कि पॉप गैस परीक्षण कैसे किया जाता है। लेकिन आप किसी भी प्रयोग को घर पे ट्राई मत करिए प्लीज, ठीक है। चलिए देखिए, अब हम देखते हैं इसके शीर्ष कलाकार कौन है, ऐसा होता क्यों है, वाई। अभी दिख रहा, अगली स्लाइड पे मैं आपको लेके चलता हूँ, इस वाली स्लाइड पे। तो आप क्या देख रहे हैं कि these metals are highly reactive। ये वाली जो है ये कैसी है, ये क्रियाशील है लेकिन कम, और इसमें कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर और गोल्ड, ये तो बच्चा हाइड्रोजन से भी कम क्रियाशील है। अब चलते हैं अपनी उसी स्लाइड पे जहां हम पढ़ रहे थे। ठीक है, ये वाली स्लाइड पे तो देखना बेटा, ये है अपना जेरेन और ये क्या है, 2HCl। आपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी होगी चैप्टर नंबर 1 में। अधिक अभिक्रियाशील, देखना अधिक अभिक्रियाशील कौन है, देखो यहाँ, देखना यहाँ पे बेटा अधिक अभिक्रियाशील कौन है, देखना हाइड्रोजन लाइट वेट कैटेगरी में है, कम सक्रिय है। और जो जिंक है वो कहाँ है, मिडिल वेट में है, मतलब हाइड्रोजन से ज्यादा सक्रिय है। तो अब चलते हैं, देखिए पीछे वाली स्लाइड पे। तो जिंक क्या करेगा, क्या करेगा बच्चा, जिंक, जिंक भगा देगा किसे, हाइड्रोजन को इसके विलयन से। कहावत सुनिए ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। भैया ज्यादा क्रियाशील है जिंक, भैया कैसे हैं, ज्यादा क्रियाशील, ज्यादा क्रियाशील जिंक भैया हाइड्रोजन को बेचारे को दौड़ा लेंगे। आई बात समझ में कि नहीं आई। हाइड्रोजन दौड़ता दौड़ता जाएगा और उस बाजू से बैठ के उदास हो जाएगा, बोलेगा भैया जिंक भैया ने हमें तो भगा दिया। ठीक है, और इसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, ये तो उदास का नहीं है तो इस्माइल का बन गया। चलिए उदास का बना के देखते हैं। ठीक है, चलिए उदास का बनाते हैं। अपने जो हाइड्रोजन भैया है वो उदास है। ठीक है, अगर हम इस्माइल का बना देंगे तो उन्हें बुरा लग जाएगा। और ये देखो, देखो हाइड्रोजन, देखो है गुस्से में कि नहीं, देखो कितना गुस्सा हो रहा है, भाई बताओ जिंक ने मुझे डिस्प्लेस कर दिया मेरे विलियन से। ठीक है बेटा, ऐसे ही मैग्नीशियम भी करता है और ऐसे ही कौन करता है, आयरन भी करता है। बिकॉज कारण क्या है ये सब करने का, ज्यादा क्रियाशील तत्व है ये किसकी अपेक्षा, हाइड्रोजन की अपेक्षा। और अम्ल की डेफिनेशन क्या है, अम्ल में बेटा क्या है, हाइड्रोजन तो आना ही आना है, बिकॉज H+ आयन से ही तो अम्ल बनता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। विस्थापन अभिक्रिया भी बताया मैंने, अधिक सक्रिय धातु कम सक्रिय धातु को हटा देती है। और फिर अधिक सक्रिय धातु क्या करती है, हंसती है हा करके। ठीक है, और कम सक्रिय धातु क्या करती है, बेचारी उदास हो जाती है। ठीक है, ये हाईली रिएक्टिव है और ये लो रिएक्टिव है। बेचारा उदास हो गया ना, देखो दौड़ा लिया उसे। देखिए यहाँ पे जिंक कॉपर से ज्यादा वो है देखना, कॉपर अपना बेचारा लाइट वेट में, जिंक अपना मिडिल लाइट वेट में। तो क्या करेगा, कॉपर को दौड़ा दिया उसके विलियन से और उसके विलियन की जगह खुद बैठ गया, कॉपर की जगह कॉपर बेचारा अकेला रह गया। ठीक है, ऐसे मैं क्या बता रहा हूँ, जिस दिन पैनल आ जाएगा तो ऐसे एक्सपेरिमेंट तो बड़े इजीली किए जा सकते हैं जिसमें जिंक और तांबे के उससे सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, मैं बहुत जल्दी बताऊंगा आप लोगों को। चलिए, ऑलरेडी इसे बहुत ज्यादा क्लियर कर ही लिया। ये है धातु की सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी मतलब सर, मतलब एक ऐसी श्रेणी जिसमें धातु की ताकत बताई गई है, ताकत कि कौन धातु कितनी ताकतवर है। अपने हैवीवेट चैंपियन है कुछ इस प्रकार, कौन है, नंबर 1 है पोटेशियम, नंबर 2
सोडियम। भैया इतने रिएक्टिव हैं, एयर में तो अपनी तो स्किन को मलिन कर ही लेते हैं, अगर वाटर में डाल दो तो बहुत तगड़े से विस्फोट होता है, बूम। उसके बाद कौन है? कैल्शियम। फिर कौन है? मैग्नीशियम। फिर कौन है? एल्यूमिनियम। ठीक है बेटा। ट्रिक क्या है सर? किसान ने कल माल अलग किया। किसान ने कल माल अलग किया। किसान मतलब पोटेशियम, ने मतलब सोडियम, कल मतलब से कैल्शियम, माल मतलब मैग्नीशियम, अलग मतलब एल्यूमिनियम। किसान ने कल माल अलग किया। हैवीवेट चैंपियन जिंक फे भी भारी है। ठीक है, जिंक फे मतलब आयरन और पीवी मतलब लेड। ठीक है, यहाँ पे अपन क्या देखेंगे? यहाँ क्या? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बाद कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर और गोल्ड। पता होगा बच्चा, आप लोगों को पता होगा, पता है ज्वेलरी जो है गोल्ड की ही क्यों बनाई जाती है? इतना महंगा गोल्ड है। ठीक है, आयरन इतना सस्ता है, इतना सा सस्ता है। हाँ पता, 50 रुपए में 1 किलो आ जाता है। मतलब समझ रहे हो, 1 किलो का हार 50 रुपए में जुगाड़ बन गई। बताइए। बिकॉज गोल्ड इज लेस रिएक्टिव। सोना क्या करता है बेटा? वैसे भी सोने वाले लोग कम ही रिएक्टिव होते हैं, उन्हें हलाओ डलाओ करके सो ही जाते हैं। सोना क्या करता है? किसी से अभिक्रिया ही नहीं करता। अभिक्रिया नहीं करता तो किसी भी प्रकार के कंपाउंड को नहीं बनाता अपनी स्किन पे, और नहीं बनाएगा तो उसकी जो त्वचा है, जो उसकी बाहरी सरफेस है, वो हमेशा चमकती रहेगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल। इसीलिए सोने के आभूषण पहने जाते हैं। सोने के बाद किसके पहने जाते हैं? सिल्वर के। चलिए अगला देखते हैं। अब हम देखेंगे युद्ध के नियम। युद्ध के नियम मतलब कि जब धातुएं अम्ल से अभिक्रिया करती हैं तो क्या होता है? अगली स्लाइड समझते हैं। हाइड्रोजन के ऊपर की धातुएं अम्ल से हाइड्रोजन निकालती हैं। मतलब हाइड्रोजन के ऊपर जितनी भी मेटल्स हैं, ये सारी मेटल्स अगर ये अम्ल से अभिक्रिया करेंगी तो ये हाइड्रोजन गैस निकाले। जी हाँ, वही हाइड्रोजन गैस आपने ठीक सुना, जो अभी हमने बताया था पॉप गैस परीक्षण के लिए। बिल्कुल। जो पीला जोन है, मिडिल वेट, देख रहे हैं ना? मिडिल वेट, हाइड्रोजन के पास वाली ये सब, इनमें कभी कभी जीत कभी कभी हार। लेकिन जो हाइड्रोजन के नीचे है वो रिएक्शन नहीं करती। सर क्यों नहीं करती? क्या बताया था मैंने? क्या बताया था? हम अगर मान लो रिएक्शन करवाएंगे भी तो क्या होगा? क्या होगा बेटा? हाइड्रोजन ज्यादा क्रियाशील है, और जो कम क्रियाशील है वो हाइड्रोजन से, मतलब हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये हाइड्रोजन से ऊपर की धातुएं अम्ल से हाइड्रोजन निकालती हैं, क्योंकि बेटा हाइड्रोजन को भगा देती हैं, दौड़ा देती हैं। तो जब हाइड्रोजन भग जाता है या अलग हो जाता है तो हाइड्रोजन में प्राप्त हो जाता है। हाइड्रोजन के नीचे की धातुएं नहीं निकाल पाती, हाइड्रोजन अपनी जगह पे बना रहता है। ऊपर वाली धातु नीचे वाली धातु को विस्थापित कर देती हैं। और लेकिन बेटा ऊपर वाली ताकतवर, नीचे वाली कमजोर। नीचे वाली कमजोर धातु ऊपर वाली ताकतवर को विस्थापित नहीं कर पाती। लेकिन ऊपर वाली ताकतवर जो ज्यादा क्रियाशील है वो कम क्रियाशील को विस्थापित कर देती है। आई बात समझ में बेटा? चलिए, बुरी विशेषताएं। किसमें बुरी विशेषताएं हैं? ये शायद बुरी विशेषताएं हैं अधातुओं में। बेटा भूतों पे आ गए राजा को पढ़ने के बाद, भूत। तो भूतों पे क्या देखेंगे? चमक नहीं। भूत वैसे भी नहीं चमकते, दिखते ही नहीं, डिसअपियर रहते हैं। हीरा को छोड़कर वो विशेष है। वो विशेष है क्योंकि क्योंकि वो चमकता है। ठीक है, उसमें कुछ शेष है इसलिए वह विशेष है। किसमें कुछ शेष है? हीरा में। वो चमकता है इसलिए वो विशेष है। ठीक है, धातुएं आसानी से टूट जाती हैं। ठीक है, भंगुर होती हैं ये, भंगुर। चालन नहीं करती ग्रेफाइट को छोड़कर, क्योंकि ग्रेफाइट खास है। ग्रेफाइट कुछ खास है इसलिए वह क्या करता है? ग्रेफाइट कुछ खास है इसलिए ही वो विद्युत के पास है। या मान लो विद्युत ग्रेफाइट के पास है क्योंकि ग्रेफाइट कुछ खास है।
बिल्कुल आप लोगों की तरह है, ग्रेफाइट है, खास एकदम जैसे आप लोग पढ़ाई कर रहे हो ना, मेहनत कर रहे हो, आप लोग भी तो खास है। मूक रहती हैं, ठीक है? मूक मतलब नॉन मेटल्स और साइलेंस, मतलब बेटा आवाज नहीं करती। जैसे हमारी स्कूल की घंटी आवाज कर रही थी, क्यों? वो मेटल की थी। अगर नॉन मेटल होती तो आवाज नहीं करती। आई बात समझ में कि नहीं? हल्के होते हैं, भूत तो वैसे भी हल्के होते हैं, मैंने तो सुना है वो उड़ भी लेते हैं। उड़ लेते हैं कि नहीं? हाँ, भूत वूत कुछ नहीं होते बेटा, साइंस नहीं मानती इन सब चीजों को, ठीक है? हल्के होते हैं, कौन? नॉन मेटल। अब देखते हैं इनकी भौतिक गुणधर्म। देखते हैं इनके भौतिक गुणधर्म। तो पहला भौतिक गुणधर्म कुछ इस प्रकार है बेटा, ये है चमक रहित, मतलब इनके पास नहीं है खुद की चमक। बेटा जरा याद करो, धातुएं क्यों चमक रही थी? मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। इनके पास तो मुक्त इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, ये तो भिखारी है। और ये भिखारी है, तो इस वजह से ये चमकेंगे नहीं। आई बात समझ में कि? अपवाद हीरा, हीरा के लिए क्या पढ़ा था? हीरा चमकता है क्योंकि उसमें कुछ शेष है, इसलिए वो विशेष है। ठीक है बेटा, हीरा चमकता है क्योंकि उसमें कुछ शेष है, इसलिए वो विशेष है। क्या शेष है बेटा? कि वो है कार्बन का पररूप। किसका पररूप है? कार्बन का परमाणु। भंगुरता, दबाव डालते हैं तो ये टूट जाते हैं, ना इनसे चादर बन सकती है, ना इनसे तार बन सकता है। आई बात समझ में कि नहीं आई बेटा? ना ही तार ना ही चादर। हम इस पे प्रहार करेंगे, ये दो हिस्से में टूट जाएगी, इससे कुछ नहीं बनने वाला। कुचालक होती हैं, गर्मी और बिजली को नहीं चलाती, ग्रेफाइट चलाता है, क्योंकि विद्युत ग्रेफाइट के पास है, इसलिए ग्रेफाइट खास है। बोलिए मेरे साथ, विद्युत ग्रेफाइट के पास है, इसलिए ग्रेफाइट खास है। ठीक है बेटा, बात समझ में आई? कम घनत्व, ये धातुओं से कैसे होते हैं? हल्के, पानी में तैरते रहते हैं। ठीक है, इनके गलनांक कैसे होते हैं? कम। सामान्य तौर पर एक अधातु है ब्रोमीन, ये कैसी अवस्था में पाई जाती है? द्रव में। बेटा धातु में बताना शायद मैं भूल गया, धातु में भी है मरकरी, जो कैसी पाई जाती है? धातु में क्या है बेटा? मरकरी, जो कौन सी अवस्था में पाई जाती है? द्रव अवस्था में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ, सॉरी अगली स्लाइड की तरफ। अधातुओं के रसायन विज्ञान, क्या होता है धातुओं में? बेटा अधातु जलते हैं, कोई कब जलता है? कब जलता है? वायु की उपस्थिति में। सर वायु में ऑक्सीजन। अधातु वायु की उपस्थिति में जलती है और कैसी गैस बना रही है? अम्लीय गैस। और ये अम्लीय गैस कारण होता है किसका? एसिड रेन का, अम्लीय वर्षा का। ये भी बताऊंगा जब टॉपिक आएगा तब, ठीक है बेटा? मित्रता के बंधन, हाइड्रोजन क्लोरीन से अभिक्रिया करता है और क्या बनाता है? HCl। वैसे हाइड्रोजन तो उसमें पढ़ा था हमने, हाइड्रोजन के ऊपर धातु में, ठीक है? ऑब्वियसली इसलिए पढ़ा था सक्रियता श्रेणी को समझने के लिए, ठीक है? ये मित्रता के बंधन नीचे वाला देख लो, नाइट्रोजन वाला। नाइट्रोजन क्या करता है? हाइड्रोजन से अभिक्रिया करता है और क्या बनाता है? अमोनिया गैस। यहाँ पे बेटा जो क्लोरीन है, देखिए यहाँ पे जो क्लोरीन है यह धातु है, और यहाँ पे क्या है? ये नाइट्रोजन है, यह धातु है। ठीक है बेटा, पता कैसे लगाएंगे सर? किसी भी कंपाउंड में, मैंने यहाँ HCl लिखा, यहाँ NH3 लिखा, ठीक है? तो किसी भी कंपाउंड में पता लगाने के लिए बेसिकली जो स्ट्रक्चर होता है, आगे वाले दाता होते हैं और पीछे वाले क्या होते हैं? ग्राही होते हैं। कौन होते हैं पीछे वाले? ग्राही। चलिए बेटा अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। चलिए अगली स्लाइड, मतलब मिलते हैं बहुत ही जल्द। आज के इस लेक्चर को करते हैं यही खत्म। अगर आपको पढ़ाने का अंदाज अच्छा लगा, अगर आपको टॉपिक समझ में आया, अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भेज दीजिए अपने क्लासमेट्स के साथ। क्योंकि बेटा, क्योंकि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बेटा क्या है? सबका अधिकार है। ठीक है, भेज दीजिए, जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए। ठीक है, बहुत जल्द मिलते हैं इसी चैप्टर के अगले पार्ट में। मैं वीडियो बहुत लंबा नहीं बना रहा, आप लोग भी बोर हो जाते हो। 3-4 पार्ट बना के लेके आऊंगा,
गारंटी ले रहा हूं, एक भी नंबर इस चैप्टर से कोई भी बोर्ड नहीं काट सकता है। इसे तो छोड़ो, एमपी बोर्ड तो छोड़ो, कोई भी बोर्ड एक भी नंबर नहीं काट पाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए चलिए, ठीक है, इस वीडियो या इस लेक्चर को करते हैं यही खत्म। ठीक है, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जय हिंद। मिलते हैं अगली वीडियो में।